बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज उर्दू में बात करूँगा चूँकि ये आज की स्टोरी के हवाले से है, क्योंकि पश्तो और उर्दू हम तो दोनों हसन खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन हसन खान साहब का स्पेशल प्रोग्राम होता है। आज भी इसने डिफेंस के हवाले से काफ़ी मालूमात दिए। आज बजट के हवाले से हम आ रही स्टोरी, आज की स्टोरी बजट के हवाले से है। जैसे कि हसन खान साहब को आप लोग जानते हैं और ये मरूफ सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है, आजकल डिजिटल में छा गया है। तो हसन खान साहब, जो बजट है, ठीक है, हम बजट में मुख्तलिफ तनख्वाह, तबका, मईशत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, फलाना ये हर हुकूमत की ये होती है कि हमने गरीब के लिए बनाया। बहरहाल गरीब के लिए तो नहीं बनाया जाता, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है और डिफेंस बजट है। तो ये हमारी तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कितनी फीसद डिफेंस बजट बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया। देखिए अशफाक, ये है कि पहली दफ़ा मेरे ख्याल में इस दफ़ा डिफेंस के जो अखराजात है उसमें खातिर खा इजाफा किया गया है, और इस वक्त जो है 3000 अरब रुपए जो है वो डिफेंस के लिए रखे गए हैं। अगर हम डॉलर टर्म में देखें तो ये तकरीबन 1.5 तकरीबन बिलियन डॉलर्स जो है ये इस दफ़ा डिफेंस के लिए रखे गए हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है 3 फ्रंट पे लड़ रहा है। इंडिया के साथ आपको पता है, इंडिया ने जो उनका जो ऑपरेशन था, नाम था उसका सिंदूर तरह का था। हमारी तरफ से ऑपरेशन जो था वो हमने बुनियादुल मरसूस जो उसका जवाब में किया था। तो इंडिया के जो उनके जो ख्यालात है वो अभी भी वही है। वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पाज है, मतलब है कि उसने लड़ाई जो है सीज़ फायर है, लेकिन वो ख़त्म नहीं किया। और साथ ही अगर हम देखें इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है तकरीबन मेरे ख्याल में हमारी जो है उनका तो कोई वो ही नहीं है, 80 अरब डॉलर जो है उनकी तरफ से ये जो बिल्कुल मैचेबल नहीं है, तो 8 अरब डॉलर वो उनकी तरफ से जो है, तो ये बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान ने भी, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं स्पेशली उनकी एयर फोर्स की, नेवी की और ग्राउंड फोर्सेस की, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से पाकिस्तान भी ये इजाफा किया गया है ताकि तीनों अफवाज को जो है, नेवी को, एयर फोर्स को। पिछले साल से कितना इजाफा है? तकरीबन 3 अरब। ये तकरीबन अगर आप मैं तो उसको उसमें कर देते हैं, ये 17.5% जो है इजाफा किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन अगर आप समझ ले तो 2000 से ये 3000 अरब हो गया है। पहले मतलब है कि 1000 अरब रुपीज़ जो है उसमें इजाफा किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जो हालात है, अगर आप देखें माशी हालात है उसमें देखें, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने और स्पेशली पाकिस्तानी अवाम भी यही चाहती है कि डिफेंस मजबूत हो, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ भी एक हमारी लड़ाई चल रही है। इंटरनली अगर आप देखें तो काउंटर टेररिज्म जो है उसमें भी इंगेज है। और ये जो वार मशीन्स है, एक तो ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, और साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो हथियार है, हथियारों के साथ गोला बारूद, इसके अलावा भी अगर सर्विलेंस अगर देखें, जिस तरह भी बहुत ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता मुसलसल तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में और बलूचिस्तान में जो है ड्रोन्स मुसलसल 24 आवर्स जो है ये मिलिटेंट्स का वो ट्रेस कर रही है एयर से। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। साथ ही जो अफगानिस्तान में आपको पता है कि जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत पैसे चाहिए। ये एक बड़ा कास्टली गेम है। जंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा जो है, ये बहुत ज़्यादा इस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो इस बजट में इजाफा किया गया है। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब से। जैसे आप बहुत सारे और भी उनकी एक्सपर्टी है, लेकिन ख़ासकर हमने डिफेंस पे इसलिए बात की कि हसन खान साहब चूँकि इस हवाले से काफ़ी कुछ, मतलब कि अगर आप मौजूदा सूरत हाल में देखें तो हम कह सकते हैं कि सीनियर जर्नलिस्टों में ख़ासकर फोकस जो होता है हसन खान साहब का, वो इसी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तानों पर ख़ासकर डिफेंस के मौजू पर है। असल में अगर बजट के हवाले से हम बात करें एक्सपर्टी या माहिरीन से, या अभी जो जितनी भी हमारे पॉलिटिशियन वगैरह, MNAs वगैरह अगर निकल रहे हैं, तो अभी भी इनने बुक्स ली हुई है, इनको अभी मतलब इस पर कुछ कह भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है बजट में। लेकिन अगर हम देखें तो जो गरीब तबका है, जिसके लिए आवाज़ उठाया जाता है कि गरीब के लिए हमने रिलीफ दी है, तो हुकूमत ने इस दफ़ा पहली बजट तकरीर में जो स्पेशली जो जिक्र किया वो इस हवाले से किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में
ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے، خطے کی صورتحال کی وجہ سے پریشر ہے، لیکن پھر بھی ہم نے غریب کے لیے ریلیف کا وہ دیا۔ حالانکہ مہنگائی جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے لیے روزگار کا، نوجوانوں کا اور دیگر اس کے لیے حکومت کی پالیسی اب دیکھنا ہوگی کہ اس میں کیا ہے۔ اب بجٹ کا جو خلاصہ ہے اگر آپ دیکھیں، اس میں جو سرکاری ملازمین جتنا وہ کر رہے تھے، تو اس میں سرکاری ملازمین سے ٹیکسز کے مد میں کمی کی گئی ہے۔ یہاں پہ جو ایکسپرٹس ہے یا خاص کر جو حکومتی ذرائع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسز جب ختم ہو جائیں گے تو سرکاری ملازمین کو 15 سے لے کر 25% تک تنخواہوں میں ایک قسم کا اضافہ ہے، یعنی ایک قسم کا ان کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ تو سالانہ اس پہ ٹیکسز پہ ان کا درمدار چل رہا ہے، لیکن تنخواہوں میں 7% اور اس طرح پینشن اور اس کا بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد حکومت کا ایک تیسرا بجٹ ہے۔ 2 بجٹ تو انہوں نے بتائیں کہ پہلی دفعہ ملک میں حالات مطلب کہ یہ صورتحال تھی کہ نئی حکومت آئی ہے، کافی کچھ پرانی حکومت نے، پچھلی حکومت نے کی ہے۔ اب ان کو بہانہ جو ملا وہ ملا کہ پوری خطے میں صورتحال خراب ہے اور ڈیفنس کے لیے بڑھنا جو ہے وہ کافی ہوا تھا۔ تو صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، فی الحال جو ہے اتنا تک انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن آپ لوگ فالو اور سبسکرائب کرنا مت چھوڑیں، مہربانی، شکریہ۔